हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इंडिया का स्काई रूट ने लॉन्च किया है विक्रम 1 को, जो कि ये फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट मिशन होगा। तो विक्रम 1 के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है, जब हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम 1 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है और भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट मिशन को अंजाम भी दिया है। यह मिशन केवल एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, बल्कि भारत के स्पेस सेक्टर में एक नया युग की शुरुआत का प्रतीक भी है। लगभग 6 वर्षों की तैयारी है ये, अत्याधुनिक तकनीक भी लगा हुआ है, निजी निवेश भी किया गया है और इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है ये मिशन। तो ये दिखाता है कि अब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी स्टार्टअप भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होगा। यह उपलब्धि भारत को अमेरिका, चीन और कुछ अन्य देशों की श्रेणी में खड़ा कर देती है, जहां निजी कंपनियां पृथ्वी की कक्षा तक रॉकेट भेजने की क्षमता भी रखती है। तो विक्रम 1 मिशन क्या है वो जान लेते हैं। विक्रम 1 स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है, जो 3 चरण में यानी 3 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल होगा। तो इसकी ऊंचाई लगभग 22 से लेकर 24 मीटर है और इससे विशेष रूप से छोटे उपग्रह, जिसको हम स्मॉल सैटेलाइट भी कहते हैं, उसको लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए डिजाइन भी किया गया है। यह लगभग 300 से लेकर 350 तक किलोग्राम तक का पेलोड भी पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा, यानी 300 से 350 तक किलोग्राम है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पेलोड पृथ्वी की निचले कक्षा में भी स्थापित करने में सक्षम होगा। तो इसका उद्देश्य कम लागत होता है और तेज तैयारी भी चल रहा है। अधिक विश्वसनीय लॉन्च सेवा भी उपलब्ध कराना होगा। तो आज दुनिया में छोटे उपग्रहों की संख्या तेजी से भी बढ़ रही है और ऐसे में विक्रम 1 जैसे रॉकेट की मांग भी लगातार बढ़ रही है। तो स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत कैसे हुई वो भी जान लेते हैं। तो स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना वर्ष 2018 में इसरो के 2 पूर्व वैज्ञानिकों पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका ने की थी। उनका उद्देश्य भारत में एक ऐसी निजी स्पेस कंपनी बनाना था जो विश्व स्तरीय लॉन्च सेवाएं प्रदान कर सके। तो 2022 में स्काईरूट ने विक्रम-S नामक भारत का पहला निजी सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था। उसी सफलता के बाद कंपनी ने विक्रम 1 पर तेजी से काम शुरू कर दिया और अब उसने भारत का पहला निजी ऑर्बिटल मिशन सफल बनाकर ही इतिहास रच दिया है। तो इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो विक्रम 1 ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल उड़ान भरकर निर्धारित कक्षा तक पहुंचाने का लक्ष्य भी पूरा कर दिया है। रॉकेट के सभी चरण योजनानुसार अलग हुए और मिशन ने अपने पेलोड को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। यह उपलब्धि इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑर्बिटल मिशन तकनीकी रूप से सब ऑर्बिटल मिशन की तुलना में कहीं अधिक जटिल हो जाता है। इसमें अत्यंत सटीक गति, दिशा और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। इस सफलता ने साबित कर दिया कि भारतीय तेजी उद्योग अब अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीक विकसित करने में सक्षम भी होगा। तो विक्रम 1 की तकनीकी विशेषता के बारे में जान लेते हैं, यानी विक्रम 1 के बारे में। तो इस रॉकेट में कार्बन फाइबर कंपोजिट संरचना का उपयोग किया गया है, जिससे इसका वजन कम होता है और प्रदर्शन बेहतर भी होता है। इसके इंजन में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे निर्माण समय और लागत दोनों कम हुए हैं। रॉकेट में आधुनिक गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जो उड़ान के दौरान हर सेकंड रॉकेट की दिशा और गति को नियंत्रित भी करता है। इसके डिजाइन भविष्य में तेज और बार बार लॉन्च की आवश्यकता को ध्यान रखकर तैयार की गई है। तो इसरो और इन स्पेस की भूमिका क्या है वहाँ पर विक्रम 1 पर, तो वो भी जान लेते हैं। तो भारत सरकार ने 2020 में स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया था।
इसके बाद इनस्पेस ई की स्थापना की गई ताकि निजी कंपनियों को इसरो की सुविधाओं, परीक्षण केंद्रों और लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने का अवसर भी मिल सके। तो स्काईरूट एरोस्पेस को भी इसरो से तकनीकी सहयोग और परीक्षण सुविधाएं प्राप्त हुई। यही सहयोग इस मिशन की सफलता का महत्वपूर्ण आधार बनता है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि सरकारी एजेंसियां और निजी उद्योग मिलकर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक भी ले जा सकते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। तो वैश्विक स्पेस टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है और छोटे उपग्रह के लॉन्च की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। तो विक्रम-1 की सफलता के बाद भारत इस क्षेत्र में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। इससे विदेशी कंपनियां भारत से अपने उपग्रह को लॉन्च करने में रुचि भी दिखा सकते हैं। परिणाम स्वरूप विदेशी निवेश बढ़ेगा, उच्च तकनीक वाले रोजगार भी पैदा होंगे और नई कंपनियां विकसित भी होंगी और भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ भी मिलेगा इससे। यह मिशन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूत देता है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत कैसा आगे होगा? तो आज की बात करें तो स्पेस एक्स, रॉकेट लैब, फायरफ्लाई एरोस्पेस और अन्य निजी कंपनियां वैश्विक लॉन्च बाजार में सक्रिय हैं। तो विक्रम-1 की सफलता के बाद स्काईरूट भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गया है, यानी कंपटीशन में। तो भारत की सबसे बड़ी ताकत कम लागत का होगा, कुशल इंजीनियरिंग और विश्वसनीय लॉन्च रिकॉर्ड का भी है। तो यदि स्काईरूट लगातार सफल मिशन करता रहता है तो भारत छोटे उपग्रह लॉन्च बाजार में एक प्रमुख वैश्विक केंद्र भी बन सकता है। तो किन क्षेत्रों को होगा लाभ वो भी जान लेते हैं। विक्रम-1 की सफलता केवल अंतरिक्ष उद्योग तक सीमित नहीं रहेगी। संचार में, मौसम विज्ञान में, कृषि में, आपदा प्रबंधन में, रक्षा और इंटरनेट सेवाएं में, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान में और पृथ्वी अवलोकन जैसे अनेक क्षेत्रों को इसका लाभ भी मिलेगा। विश्वविद्यालय और स्टार्टअप भी अब अपेक्षाकृत कम लागत पर अपने छोटे उपग्रह अंतरिक्ष में भेज सकेंगे। इससे नवाचार और अनुसंधान को नई गति भी मिल सकेगा। तो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए संदेश क्या होगा? तो स्काईरूट की सफलता पूरे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी प्रेरणा होगा। इससे यह साबित हुआ है कि भारतीय स्टार्टअप केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डीप टेक और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे कठिन क्षेत्रों में भी वैश्विक स्तर पर सफलता हासिल कर सकता है। इससे निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा और अन्य स्पेस स्टार्टअप जैसे पिक्सेल, एग्निकूल, कॉस्मोस और डिगंटेरा जैसी कंपनियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सकेगा। तो आगे की चुनौतियां क्या हो सकता है? पहला मिशन सफल होने महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार सफलता बनाए रखना उससे भी अधिक कठिन हो जाता है। स्काईरूट को हर मिशन में उच्च विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों का भरोसा जीतना होगा, उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी और लागत को प्रतिस्पर्धा रखना भी होगा। इसके अलावा अंतरिक्ष मलबा यानी स्पेस डेब्रिज को सुरक्षा मानकों और वैश्विक नियमों का पालन भी आवश्यक होता है। तो भविष्य की योजना क्या बनाए हैं? तो स्काईरूट भविष्य में विक्रम श्रृंखला की ओर अधिक उन्नत रॉकेट विकसित करने की योजना बना रहा है। कंपनी का लक्ष्य तेज, ऑन डिमांड और नियमित लॉन्च सेवा प्रदान करना है। तो भविष्य में पूर्ण प्रयोज्य तकनीक और अधिक क्षमता वाले रॉकेट पर भी काम किया जा सकता है। यदि ये योजना सफल होती है तो भारत वैश्विक वाणिज्यिक स्पेस लॉन्च बाजार में अपनी मजबूत पहचान भी बना सकता है। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो विक्रम-1 की सफलता भारत के अंतरिक्ष इतिहास का एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह केवल स्काईरूट एरोस्पेस की उपलब्धि नहीं होगा, बल्कि पूरे भारतीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम की जीत होगा। इस मिशन ने दिखा दिया है कि भारत अब सरकारी अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ साथ निजी अंतरिक्ष उद्योग में भी विश्व स्तरीय क्षमता विकसित कर सकता है। आने वाले वर्षों में यदि स्काईरूट और अन्य भारतीय और निजी कंपनियां इसी गति से आगे बढ़ते रहीं तो भारत वैश्विक स्पेस लॉन्च बाजार का एक प्रमुख केंद्र भी बन सकता है। यह उपलब्धि सेवाओं को विज्ञान और नवाचार की ओर प्रेरित करेगी और निवेश को आकर्षित भी करेगी, रोजगार भी बढ़ाएगी और भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की दिशा में एक बड़ा कदम
के आगे भी ले जा सकता है। तो इस प्रकार विक्रम-1 केवल एक सफल रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य, आत्मनिर्भरता, तकनीक क्षमता और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक भी बन सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें।